पीछे वाले रेडी? बदराज रेडी? ठीक है। सो देखते हैं अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या किया है। इस टॉपिक के अंदर रैशनल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद हम लोगों ने रैशनल नंबर्स में कंपैरिजन भी देखा कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी देखे कि ऐसे रैशनल नंबर्स जो एक जैसे दिखते नहीं हैं बट होते हैं वो, राइट। फिर अब बारी है हम लोगों की इस टॉपिक के अंदर ऑपरेशंस देखने की। ऑपरेशंस बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो ये जो अभी सेशन हो रहा है, इस सेशन को बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से करना और मेरे साथ साथ में लिखते जाना और मेरे साथ साथ में आप लोगों को खुद सॉल्व करना है उसको। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ईजी लगने वाला है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। इसमें 4 ऑपरेशंस आते हैं रैशनल नंबर्स में। व्हाट आर दोज 4 ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसमें पहले ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं, विच इज कॉल्ड एडिशन। इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं सेशन की। एडिशन, एडिशन, एडिशन बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है। साइड में इसको शुरू करने से पहले ज़रा मैं आपकी एलसीएम की नॉलेज चेक कर लेता हूँ कि लेट्स से अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसका मतलब होता है सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जिन 2 नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 4, दूसरा नंबर है 5, तो 4 और 5 से मल्टीप्लाई होने वाला सबसे पहला नंबर वो ऑब्वियसली क्या है? 20, राइट। द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 5 इज 20। सो 20 बन जाएगा इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 और 5 का LCM आ गया 20, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 6 और 3 की, तो 6 और 3 में से हमें निकालना है LCM। 6 और 3 का LCM निकालना है हम लोगों को। तो 6 और 3 का LCM निकालेंगे, सबसे पहला ऐसा नंबर जो 6 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। क्या वो नंबर 3 है? नो। क्या वो नंबर 12 है? नो। क्या वो नंबर 6 है? यस, क्योंकि 6 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 6 1 6, और जो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 2 6। तो इनका एलसीएम क्या आ गया? 6। बाकी आप वो फैक्टराइजेशन मेथड से आराम से एलसीएम निकाल सकते हो। वो फैक्टराइजेशन मेथड जो हम करते थे, कैसे करते थे उसको? 6, 3, यहाँ पे जो लोएस्ट नंबर है उससे शुरुआत करते हैं 2 से ये 6 डिवाइड होगा। यस और नो गाइस? तो दोनों नंबर जिससे डिवाइड हो जाए पहले उस नंबर को चेक कर लेते हैं। दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाते हैं? 3 से। सो 3 2 6 और 3 1 3। सो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 3 × 2 × 1, मतलब कितना आया? 6। एलसीएम आ गया 6। क्लियर है? सो एलसीएम भी हम लोगों को एडिशन में काम आएगा। अगर एलसीएम का फंडा क्लियर है तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, और नहीं तो फिर जो मेथड मैं सिखाने वाला हूँ वो रामबाण है, वो कहीं भी लग जाएगा, उसमें एलसीएम सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो फिर कैसे भी कहीं भी लगा दो। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, पर आंसर ज़रूर आएगा उसका, और करेक्ट आंसर आएगा, गलत नहीं आएगा कभी भी। बराबर? चलो तो फिर इसको देख लेते हैं। अभी ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, ये जस्ट एक रिफ्रेशर था कि हाँ एलसीएम करके ऐसी कोई चीज़ होती थी। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू शुरू करते हैं एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि 2/3 + 5/6, 2/3
और 5/6 दो ऐसे रैशनल नंबर्स है जिनको हमें ऐड करना है। तो एक तो मेथड है जिसमें हम एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको, और दूसरा मेथड है जिसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहले मैं इसको एलसीएम के बेसिस पे करता हूँ और फिर इसको मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। सो मेथड वन एलसीएम वाला। भाई एलसीएम आपको लेना है डिनोमिनेटर का 3 और 6। 3 और 6 का एलसीएम निकाला, कितना आया 6। अभी निकाला था ना हम लोगों ने, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा था 6। तो आप क्या काम करोगे, इसको 6 बनाओगे। ये जो डिनोमिनेटर जो 6 नहीं है उसको 6 बनाना है। अब जैसे 2/3 है, 2/3 को हमें डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने कल ही किए थे, मतलब पिछले सेशन में हमने ऐसे ही तो किया है कि अगर मेरा ये नंबर 3 से 6 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब इस नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आएगा 4/6। 4/6। सो 4/6 है जिस नंबर को हमें इसकी जगह पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, 4/6 प्लस 5/6। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना, जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो आप एक बार डिनोमिनेटर लिखोगे सिर्फ नीचे और एक बार ऐसे स्लैश मार दोगे। सो ये 6 आ गया, एक बार डिनोमिनेटर नीचे आ गया, स्लैश लगा दिया। उसके बाद जो ऊपर नंबर दिख रहे हैं उसको एज इट इज लिख दो ऐड करते हुए, 4 + 5। क्या आंसर आएगा ये 9/6। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? नहीं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड करके, 3 2 = 6 और 3 3 = 9। सो आंसर इज 3/2। 3/2 लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। फिर मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूं इसमें कि दूसरे मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था एलसीएम वाला मेथड। अगर एलसीएम लेना आता है तो इससे इजी मेथड नहीं पड़ेगा आपको, इफ यू नो हाउ टू टेक एलसीएम। ओके, तो ये था मेथड नंबर 1 जिसमें एलसीएम लेना हमको आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना किसी को नहीं आया, किसी का दिमाग नहीं होता क्लिक, होता है कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हुआ क्लिक, तब कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिर हम दूसरे मेथड से, मेथड नंबर 2। अब वो क्या है मेथड देख लो, वो आपको एलसीएम वगैरह सोचना नहीं पड़ेगा उसमें। सो मेथड है ये कि जब आपके पास ये दो नंबर्स आ जाए ना, तो आप इस नंबर से इसको करो मल्टीप्लाई, इस नंबर से इसको करो मल्टीप्लाई, और नीचे इन दोनों नंबर को कर दो मल्टीप्लाई। मैं सिखाता हूं कैसे। ये आया, ये वाला एक सिंपल एक लाइन यहां पर डिवीजन वाली, 3 और 6 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ऐसे करके। ऊपर 6 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से। 5 को हम यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच में किसका साइन आ रहा है? प्लस का। दिस इज इक्वल टू 6 2 = 12 प्लस 15 अपॉन 6 3 = 18। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ पर देखो, 5 + 2 हो जाएगा 7, 1 + 1 हो गया 2, सो 27/18। 27/18। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। 9 2 = और 9 3 = तो आंसर आया देखो अभी भी 3/2। तो क्या इसमें हमको एलसीएम की जरूरत पड़ रही है? नहीं। ये मेथड तो हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों में अप्लाई होगा। पर कभी कभी क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, और कुछ नहीं है। बाकी मेथड हर जगह अप्लाई होगा ये। चलिए नोट डाउन कर लिया। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स से क्वेश्चन आया -3/4 प्लस 5/6। -3/4 प्लस 5/6। अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? या तो एलसीएम से सॉल्व कर देते हैं, और या फिर हम लोग इसको वो सेकेंड मेथड से सॉल्व करें, राइट? दोनों मेथड अच्छे हैं, दोनों मेथड आपको आसान रहेंगे, बस किसी एक मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा आ जाएगी, है ना? चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू, मैं एक बार वो क्रॉस वाला कर देता हूँ इसमें,
6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू -3, क्या ये मैंने सही लिखा है? 6 इंटू -3, क्या चेंज करना चाहिए मुझे? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगाने से ईजी हो जाता है, गलत नहीं था वो, बट ब्रैकेट लगाने से ईजी हो जाता है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -3, इधर पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। बीच में जो प्लस का साइन है वो एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस का प्लस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 24। अब ये पुराने वो इंटीजर जैसा एडिशन हो गया न्यूमरेटर के अंदर। -18 प्लस 20 दो नंबर हैं जिनको ऐड करना है, जिनका साइन ऑपोजिट है, तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े वाले का साइन लगा दो। सो 20 - 18 किया तो कितना आया? 2 आएगा। ओके, सो 2 प्लस का या माइनस का? प्लस का, डिवाइडेड बाय 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12। सो द आंसर इज 1/12। आंसर इज 1/12। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन आया -3/4, सेम ऐसा वाला -3/4, और इस बार आपको ऐड करना है -5/6 को। -5/6 को, दो नंबर्स हैं, दोनों नेगेटिव हैं, -3/4 एंड -5/6। टू नंबर्स बोथ आर नेगेटिव, और उन दोनों नंबर्स को हमें करना है ऐड। उन दो नंबर्स को हमें करना है ऐड। कैसे करेंगे? देखो इधर, दिस इज इक्वल टू, देख लो इधर भी, पहले तो ये जो प्लस और ब्रैकेट का अंदर माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस दे देंगे हमको, तो यहां पर आएगा -3/4 -5/6। -3/4 -5/6 कैसे आया? ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता था? मल्टीप्लाई। सो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये लिखा माइनस। अब इसमें हम यही मेथड लगा देते हैं फटाफट। क्या आएगा यहां पर? देखो नीचे आ जाएगा 24, 6 4 जा 24, ऊपर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय -3, 6 इंटू -3, ऊपर आएगा यहां पर -5 इंटू 4। दिस इज इक्वल टू -18 -20 डिवाइडेड बाय 24। दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 38 नेगेटिव का अपॉन 24। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो 2 12 जा, 2 1 जा और 2 9 जा, बाकी इसके आगे अब ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, तो -19/12। तो कैसे? सिर्फ एक साइन की वजह से आंसर में ड्रास्टिक डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटा सा साइन। इसलिए इन क्वेश्चंस में साइन का खास ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़रा सा भी प्लस माइनस की भी गलती होती है, चाहे आपने पूरा 2 पेज का आंसर लिखा होगा, लेकिन वो पूरा गलत निकलेगा, अपना पूरा आंसर गलत होगा। लिख दिया सबने? ये लिख दिया ना? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, इनफैक्ट मैं आपके सामने 2-4 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आपको वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इसको हमें सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, चाहे आप एलसीएम लगाओ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से करो, पर सॉल्व ज़रूर करो इसको फटाफट। अब ऐसे क्वेश्चंस में काफ़ी बार मैंने देखा है कि बच्चे 11 और 11 को ऐड कर देते हैं और नीचे वाले नंबर को भी ऐड कर देते हैं। मतलब देखा है मैंने, ऐसा काफ़ी बार ऐसे बच्चों ने किया हुआ है, हो जाता है गलतियाँ। लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो, 11/22 प्लस 11/44। भले ही न्यूमरेटर सेम है इनका, द न्यूमरेटर इज सेम बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा? देखो, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एलसीएम निकाल दिया माइंड में। अभी 22 और 44 का एलसीएम आता है 44, तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 44 बन जाएगा वो। ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है फिर? 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाय 44 प्लस
11/44। अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो आप उसको लिख सकते हो 44 एक बार, और ऊपर वाले नंबर्स को फिर डायरेक्टली ऐड करना है। 22 + 11 33/44। अभी भी ये सिंप्लीफाई होगा। 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, आंसर आया 3/4। आंसर इज 3/4। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इस क्वेश्चन में दूसरे मेथड से करते तो क्यों ये क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता, मैं आपको समझाता हूं। सेम क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग सेकेंड मेथड से देखो जरा क्या है वो सेकेंड मेथड। 11/22 + 11/44। अब आप क्या काम करोगे, पहले तो नीचे 22 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 44 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 11 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे। अब इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने बैठोगे तो टाइम कहाँ है हमारे पास। सो इससे बेटर इस क्वेश्चन में एलसीएम वाला मेथड रखो तो बेस्ट है। अगर फिर भी इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास। 44 × 11 क्या आएगा 484, 242, 968, 968। अब इसको फिर 2 से काटो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, लास्ट में फिर आएगा 3/4। बहुत लेंदी है वो, इससे बेटर है उसको एलसीएम मेथड से करके खत्म करेंगे। ये था दूसरा मेथड, उससे बहुत लेंदी पड़ रहा था ये। अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व कर देता हूं मैं जल्दी से, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से इसको फटाफट। सो 1/2 ये प्लस इंटू माइनस बन जाएगा -1/8। दिस इज इक्वल टू, इसको भी मैं एलसीएम से करूंगा तो यहां पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे होगा क्या, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 8 बन गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा। इससे ऊपर क्या बचेगा 4/8 माइनस 1/8। दिस इज इक्वल टू 8 कॉमन, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/8। सो इतना क्विकली हमको ये सोल्यूशन मिल जाएगा 3/8। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है -3/8, ये प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -4/5। अब इसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एलसीएम से करो या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करो। आंसर दोनों में वैसा ही रहेगा जैसा आप करना चाहते हो। सो दिस इज इक्वल टू 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 8 4 ज़ा 32। सो -15 -32 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पे क्या आएगा 5 + 2 7, 3 + 1 4, सो -47/40। ये इतना ही रहेगा क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। सो -47/40 इज द राइट आंसर। ये तो था फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। दूसरा ऑपरेशन, ये हमेशा मेरे को पंगा करता है, सब्सट्रैक्शन है कि सब्ट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन है या मैं तो उसको ऐसे ले लेता हूँ, आप अपने हिसाब से गूगल पे देख के देख लेना कि सब्ट्रैक्शन है कि सब्सट्रैक्शन है। चलो सब्सट्रैक्शन आगे देखते हैं क्या है। सब्ट्रैक्शन दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर हम लोगों को वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन किया हुआ है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है इसका भी, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्वेश्चन आया, लेट्स से 4/5 माइनस 17/4, 17/4, तो हमने दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। 4/5 माइनस 17/4, 4/5 माइनस 17/4। तो इसको सॉल्व करेंगे वही सेम मेथड से।
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 20 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये 50 प्लस 85 आएगा क्या 85, देखो 17 इंटू 5 करोगे तो 85 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 20। अब ये जो ऊपर के नंबर है वो तो इंटीजर्स है ना, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है, राइट। मतलब एक का साइन पॉजिटिव दूसरे का साइन नेगेटिव, तो क्या करने का उसको सिंपल सब्ट्रैक्ट करके साइन किसका लगाना है बड़े वाले का। तो 85 में से 16 माइनस कर देंगे जल्दी से हम, 85 माइनस 16, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 6, तो यह आया अपने पास में माइनस 69 डिवाइडेड बाय 20। दिस इज द आंसर। ये क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऊपर वाला ऑड नंबर नीचे वाला इवन नंबर है, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। सो द आंसर इज माइनस 69 बाय 20। एक और क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो एक, राइट डाउन कि 19 बाई 6 माइनस 19 बाई 6 माइनस 1 बाई 2, चलो इजी बना दिया थोड़ा सा, माइनस 19 बाई 6 माइनस 1 बाई 2। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इस बार। दिस इज इक्वल टू, इस बार क्या कर रहा हूं मैं, पहले एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करके देखता हूं कि एलसीएम मेथड से क्या आंसर आता है। यहां पर आ जाएगा माइनस 19 बाई 6 माइनस 3 बाई 6, ये जो 1 बाई 2 है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 3 बाई 6 में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उससे। एक बार डिनोमिनेटर सेम आ गया ना तो आप उसको एक बार ही लिखोगे, ऊपर वाले नंबर्स को वापस लिख लो, माइनस 19 माइनस 3, माइनस 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 22 डिवाइडेड बाय 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, सो माइनस 11 अपॉन 3, ये है आंसर, माइनस 11 अपॉन 3। द आंसर इज माइनस 11 अपॉन 3। गलती करिए तो उसको रेक्टिफाई कर लो, माइनस 11 अपॉन 3। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन यही है अपने पास, माइनस 19 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 2। दूसरे मेथड से करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 2 और 19 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 38, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6, यह आया माइनस 38 माइनस 6, ये आ गया माइनस 44 अपॉन 12। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो माइनस 11 बाय 3, ये आंसर है अपने पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कि ये दो क्वेश्चन करने के बाद ये इजी है, वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने एडिशन किया हुआ है, वैसे ही है ये। इसके बाद चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, फिर डिवीजन और फिर मिक्स्ड में आपको एक रूल आज मैं सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं बॉडमास रूल, और उस रूल के अकॉर्डिंग ही अब हमको चलना है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि अगर हमारे पास 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं और उनमें अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं तो पहले किस ऑपरेशन को किया जाए, पहले क्या किया जाए, पहले ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो वो जो प्रायोरिटी है वो इस रूल से डिफाइन होती है, बॉडमास रूल से। उसमें भी काफ़ी सारी गलतियाँ देखी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, वो सबसे ईजी है मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन सबसे इजी है मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं, सिंपल सा काम है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, खत्म। कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 4, मल्टीप्लाइड बाय -1 अपॉन 4। तो जैसे ही हमने बीच में मल्टीप्लाई का साइन देखा, 3 और 1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, सो ये प्लस का 3 है या माइनस का 1 है, आंसर आएगा यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24। अगर ये और सिंप्लीफाई होता है तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए हमको। सो 3 1 जा और 3 8 जा, तो आंसर आया -1/8। ये है मल्टीप्लिकेशन। दिस इज मल्टीप्लिकेशन।
एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, वन मोर एग्जांपल। कुछ नंबर तगड़े वाले लेके आते हैं इस बार। 15/19 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/2। चलो 15/19 मल्टीप्लाइड बाय 2 1/2। सो इस बार रैशनल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। रैशनल नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड मिक्स फ्रैक्शन। पहला टास्क क्या होगा इसमें, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। उसके बाद फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देख लेते हैं इसको। सो 15 सॉल्व आपको ही करना है, मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व। 15/19 मल्टीप्लाइड में देखो 2 1/2 को हम सॉल्व कर सकते तो क्या आएगा 5/2। 5/2 15 5 ज़ा 75, 19 2 ज़ा 38। सो 75/38 ये आंसर आ रहा है। इजी पड़ गया तो मैंने आगे भी सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट नंबर माइनस लेट्स से 11/9 मल्टीप्लाइड बाय 7/3। ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ जाएगा इसमें 11 7 ज़ा 77 माइनस का और 9 3 ज़ा 27। सो -77/27। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, वन मोर एग्जांपल। अगर नंबर आया 3 4/3, ऐसे 3 4/3 गलत हो जाएगा। नंबर आया 3 3/4 मल्टीप्लाइड बाय -2 3/5। 3 3/4 मल्टीप्लाइड बाय -2 3/5। इसको सॉल्व करना है जल्दी से। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 15/4 मल्टीप्लाइड बाय -13/5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ तो नीचे आ गया 20, और 15 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -195। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 5 9 ज़ा 45। तो क्या आंसर आएगा -39/4। आंसर इज -39/4। इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं, अभी कुछ ऐसे नंबर्स ले लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में आ रहा हो। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पर थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। चलो जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अलग से लिख देते हैं। 11/9 7/3 प्लस 2/5। अगर ये क्वेश्चन हो जाता, अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि भाई -11/9 ब्रैकेट में 7/3 प्लस 2/5, तो क्या आंसर लिखते हैं इसका? तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए और उसके बाद हम लोग बाहर के नंबर के बारे में सोचेंगे। फटाफट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। आएगा आंसर अपने पास -11/9 इंटू, यहाँ पर एलसीएम अपने पास आ गया 5, तो ये आ गया 35 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज इक्वल टू -11/9। अब ये जो ब्रैकेट है इसको मैं हटा देता हूँ तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नाउ 35 प्लस 6 6 5 11 मतलब 41 डिवाइडेड बाय 15। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आंसर आ रहा है? अपॉन 135। यही आंसर है, इसको रख लो, इतना ही आंसर है ये। दिस इज द आंसर, -451/135।
135 135। चलो लास्ट ऑपरेशन देख लेते हैं। लास्ट ऑपरेशन डिवीजन, लास्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। अब माय एक्सपीरियंस टेल्स मी कि जो डिवीजन है, डिवीजन के अंदर आप डिवीजन का सिंबल यूज करो तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अगर डिवीजन का सिंबल यूज नहीं करेंगे तो कभी कभी गलती होने के चांसेस बनती है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। जैसे क्वेश्चन आया 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? देखो 2/3 डिवाइड को हमें चेंज करना है। हम ये डिवाइड को करेंगे चेंज। ये जो डिवीजन वाला सिंबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। पर जब हम ये करेंगे कि 2/3 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कर दिया तो इसका हमें सेकंड वाले नंबर का लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। तो ऊपर आएगा 2/3, ये बन जाएगा 4/9। सो द आंसर इज 4/9। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -4/3/2, -4/3/2, -4/3/2, -4/3/2, -4/3/2। इसको लिखेंगे -4 बाई का मतलब क्या करना है अभी अपने को? डिवाइड। जब भी बाई ये वाला दिखता है ना, ये वाला, इसमें डिवीजन का सिंबल लगा देने का। सो -4 डिवाइडेड बाय किससे? 3/2 से। दिस इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? डिवीजन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में, बट इसको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ये बन गया -8/3। आंसर आया -8/3, -8/3। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिवीजन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है -5/2/5 -5/2/5 इंटू 3/5 अब ऐसा क्वेश्चन आया -5/2/5 इंटू 3/5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको हम करेंगे -5, ये डिवाइड में है तो अभी डिवाइड बाय 2/5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5, मीन्स -5 इंटू 5/2 इंटू 3/5, -5 इंटू 5 इंटू 3/2 इंटू 5। अब इसको हम लोग, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 5 और ये वाला 5 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर -5 3 15/2। सो आंसर आया अपने पास -15/2। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है ये, आपको सॉल्व करना है इसको। 2/3/2 प्लस 1/3, 2/3/2 प्लस 1/3। सॉल्व करो इसको। अभी थोड़ा इजी कर दिया ये, वरना और कॉम्प्लेक्स हो जाता। 2/3/2 प्लस 1/3। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, पहले इसके डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दो तो आएगा 3 3 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। सो ये बन गया क्वेश्चन 2 डिवाइडेड बाय 11/6। इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 11/6। यही तो है इसका मीनिंग,
2 डिवाइडेड बाई 11/6 मीन्स 2 इंटू 6 अपॉन 11, ये आ गया 12/11। सो आंसर आया 12/11। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं शेयर करूंगा, वो क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, स्पेशली ऑपरेशन से रिलेटेड। चलो